इस बीच बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन को लेकर जवाब दे दिया है। उन्होंने ईडी को लिखी चिट्ठी में पूछा कि उन्हें किस रूप में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। केजरीवाल के मुताबिक ये साफ नहीं है कि मुझे किस नाते समन भेजा गया है, एक गवाह के तौर पर या फिर संदिग्ध के तौर पर। तो दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज जैन भी हमारे साथ है, सुशांत भी हमारे साथ मौजूद है, राजघाट में वो हैं। पंकज, अब ईडी की तैयारी दूसरे समन को भेजने की है, तो जो पॉइंट यहां पर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि किस आधार पर उनको बुलाया गया है, क्या वो और स्पष्ट तरीके से लिखकर अगला समन भेजेगी ईडी? देखिए, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल के जवाब को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो सबसे अंत में उन्होंने लिखा हुआ है कि जो वजह मैं बता रहा हूं ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आपने मुझे समन क्यों भेजा है। उन्होंने जिक्र किया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान का। वो ये भी कह रहे हैं कि मुझे कानून के हिसाब से ऐसी सलाह मिली है कि ये जो समन है ये कानून के सामने नहीं टिक पाएगा। तो जब अरविंद केजरीवाल ये बात कह रहे हैं तो ये स्पष्ट है कि बकायदा उन्होंने सलाह मशवरा किया वकीलों की टीम के साथ, अपनी लीगल टीम के साथ, और उसके बाद ये जवाब लिखकर भेजा है। दूसरी तरफ ईडी की तरफ से जो जानकारी सामने आई है कि जल्द ही दोबारा ईडी समन भेज सकती है। देखना यह होगा कि क्या ईडी अरविंद केजरीवाल के जवाब का भी जवाब दाखिल करेगी या फिर उन्हें एक सामान्य समन भेज दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल कुछ देर पहले मेरे पीछे जो आप मुख्यमंत्री आवास देख रहे हैं, यहां से अरविंद केजरीवाल रवाना हो गए हैं मध्य प्रदेश के लिए, और अगले कुछ दिनों का प्लान भी हमारे पास आ गया है। यानी कि आज 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल मध्य प्रदेश के सिंगरौली में जाएंगे, तो उसके बाद 3 और 4 नवंबर को मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ में भी अरविंद केजरीवाल रैली करने वाले हैं, और उसके बाद रविवार तक वो हरियाणा में जाएंगे और अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक बड़ी बैठक भी करेंगे। तो यानी कि अगले कुछ दिनों की भूमिका आम आदमी पार्टी की तरफ से स्पष्ट कर दी गई है। और अभी जो जानकारी आ रही है हमें कि 12 बजे के बाद आम आदमी पार्टी दफ्तर में जो मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम सवालों के जवाब भी देंगे। क्योंकि अब सवाल ये है कि जवाब में आपने ये तो कह दिया कि राजनीति से प्रेरित है, गैर कानूनी है, लेकिन क्यों नहीं गए? क्या उन्होंने ये कहा कि मुझे बाद का समय दे दिया जाए, या बाद का समय आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल मांगेगी? ये सवाल अभी भी बरकरार है, और सवाल का जवाब अब आम आदमी पार्टी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे सकती है। नेहा, ठीक है, मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं राजघाट के साथ, सुशांत मेहरा। सुशांत, एक तरफ तो बीजेपी उम्मीद लगाए बैठी थी कि आज ही गिरफ्तारी हो जाएगी, अरविंद केजरीवाल पेश होंगे, उसके बाद गिरफ्तारी होगी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अब डिफेंसिव मोड अपना लिया है। उन्होंने समन का जवाब भी भेज दिया है, वो आज पेश भी नहीं होंगे, वो अपना चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। ऐसे में जो प्रदर्शन की तैयारी थी वो कहां तक पहुंची है? क्या हो रहा है प्रदर्शन? देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो राजघाट पर पहुंचे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, डॉक्टर हर्षवर्धन। अरविंद केजरीवाल मध्य प्रदेश पहुंच गए हैं चुनाव प्रचार के लिए, ईडी के दफ्तर नहीं जा रहे। उन्होंने कहा है कि राजनीति से प्रेरित ये पूरा का पूरा संबंध है। अब अरविंद केजरीवाल चाहे इधर उधर की जितनी मर्जी बातें करें, देश में इधर उधर किसी भी बात के लिए घूमे फिरे, लेकिन उनकी सरकार का, उनके मंत्रियों का जो भ्रष्टाचार है, और उस भ्रष्टाचार में शायद उनका भी इन्वॉल्वमेंट ये सिद्ध हो गया है। भ्रष्टाचार, उनके 3 तो मंत्री जेल में हैं, और जो उप मुख्यमंत्री हैं वो, उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ा स्पष्ट किया कि बेल नहीं देंगे हम। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि हमको लगता है कि 338 करोड़ का तो मनी ट्रेल सामने सामने दिख रहा है। अब इतना बड़ा भ्रष्टाचार किसी सरकार में हो जाए बिना मुख्यमंत्री के इन्वॉल्वमेंट के, ये संभव नहीं है। हमारा मानना है कि अगर उनका मान लो नहीं भी इन्वॉल्वमेंट है और वो वास्तव में कट्टर ईमानदार हैं, कट्टर सच्चाई के प्रवर्तक हैं, तो ईडी के सामने जाके अपना मुंह खोल के सच्चाई बताएं। भाई, ईडी जांच करेगी, अगर आप निर्दोष होंगे तो आपको निर्दोष सिद्ध कर देगी और आपके लिए अनाउंसमेंट कर देगी। आप फिर खूब जनता को चिल्ला चिल्ला के कहना, हाँ मैं देखो कट्टर ईमानदार था। आप भाग क्यों रहे हैं? भाग क्यों रहे हैं आप समझ सकते हैं। नेहा, हमारे साथ दिल्ली बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी भी हैं।
साफ तौर पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो जवाब दिया उसमें कहा है कि मनोज तिवारी की तरफ से कहा गया था कि 30 तारीख को कि उनको पहले से पता था कि ये जो ईडी का संबंध है आने वाला उनकी गिरफ्तारी होने वाली है। 30 अक्टूबर के साथ साथ पिछले 6-8 महीना मेरा स्टेटमेंट उठाइए। मैं हर बार कहता हूं कि लीकर कांड के मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल हैं और वो गिरफ्तार हो सकते हैं। मैं बोलता हूं हो सकते हैं, उनकी मंत्री बोलती है होंगे, राघव चड्ढा बोलते हैं गिरफ्तार होंगे। अरे यार, मनोज तिवारी का इतना जो नाम ले रहे हो आप, उससे ज्यादा आतिशी से पूछो, राघव चड्ढा से पूछो कि उनको कैसे कंफर्म था। आज तक को मैंने कल बयान दिया कि उन्होंने कहा क्या होगा, मैंने कहा मुझे लगता है कि ये गिरफ्तार हो सकते हैं। आई एम नॉट श्योर। आतिशी श्योर है, राघव चड्ढा श्योर है और अरविंद केजरीवाल फरार है। इसका मतलब आज अरविंद ने सिद्ध कर दिया कि मास्टरमाइंड वही है, अपराधी वही है। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह इनके चट्टे बट्टे हैं। असली अपराधी अरविंद केजरीवाल हैं। ही हैज प्रूव्ड टुडे। आप देख सकते हैं कि नेहा, यहाँ पर मनोज तिवारी इनका साफ तौर पर यही कहना है कि उनको नहीं बल्कि उनकी पार्टी के खुद नेताओं को यह पहले से पता होता है कि अरविंद केजरीवाल या उनके पार्टी के जो नेता है वो गिरफ्तार होंगे। क्या उस पर जवाब अरविंद केजरीवाल देंगे? यानी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में राजघाट पर यहाँ पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, नेता है, वो इस वक्त यहाँ पर धरने पर पहुंचे हैं।